नमस्कार, इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ करिश्मा भारद्वाज और आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज। बुलेटिन का आगाज करते हैं। 26 जनवरी के दिन हुई हिंसा के बाद से ही किसान आंदोलन ठंडे बस्ते में जाते दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन वीरवार को गाजीपुर बॉर्डर पर राकेश टिकैत के रोने के बाद माहौल फिर बदल गया है। इस बीच उनके भाई नरेश टिकैत ने मुजफ्फरनगर में शुक्रवार को महापंचायत करने का ये बड़ा ऐलान किया है। देर रात नरेश टिकैत ने ट्वीट करते हुए कहा है कि चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के बेटे और मेरे छोटे भाई राकेश टिकैत के ये आंसू व्यर्थ नहीं जाएंगे। सुबह महापंचायत होगी और अब हम इस आंदोलन को निर्णायक स्थिति तक पहुंचाकर ही दम लेंगे। एक अन्य ट्वीट में नरेश टिकैत ने कहा है कि हरियाणा के गांव-गांव से किसान भाई गाजीपुर बॉर्डर की तरफ चल पड़े हैं और अब तो तीनों काले कानूनों का निपटारा करके ही घर लौटेंगे। बाबा टिकैत का एक सिपाही दिल्ली कूच करेंगे। और तो वहीं हरियाणा में सियासी पारा है वो भी काफी बढ़ता ही जा रहा है, जहां इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला के बाद अब वहीं पूर्व सीपीएस और बीजेपी विधायक रामपाल माजरा ने भी बीजेपी से अलविदा कह दिया है। उधर लाल किले में मचे उत्पाद को लेकर निशाने पर आए पंजाबी एक्टर दीप सिद्धू की ओर से एक और वीडियो जारी किया गया है। दीप सिद्धू ने कहा है कि उनके खिलाफ जो लुकआउट नोटिस जारी हुआ है वो उसकी जांच में जरूर शामिल होंगे। हाँ चलो हाँ तो बोला जा रहा है कि आज रात को पुलिस के तो अरे यहाँ से हम नहीं जा रहे, उनको हटाना है, भाई हटा दो। एक नोटिस आपको दिया गया है। हाँ दिया है। हटा जाए हाँ तो वरना पुलिस कार्रवाई करेगी। हाँ ठीक है, हमें तो सरकार के यहाँ उस नोटिस का आप जवाब देंगे। हाँ हटवा दो। उस नोटिस का जवाब हमारा देंगे आप? नोटिस का जवाब मैंने पढ़ा नहीं। वो नोटिस अभी आपके लोगों को ही दिया गया और आपके लोग ही दिखा रहे थे, जिसमें साफ तौर पे लिखा हुआ है। मैं नोटिस आपको दिखा देती हूँ। इसमें ये कहा गया है कि आप लोग तुरंत इस जगह को खाली कर दीजिए। हाँ नहीं, हम नहीं खाली करते, हमारे खिलाफ कार्रवाई आज करें। आप तो टिकैत सब ऐसी नौबत क्यों आ गई? अचानक से ये सब कुछ क्यों बदल गया है? क्या लग रहा है आपको? गद्दारी कहने, रग रग में गद्दारी है, रग रग में गद्दारी है। 2 महीने से बात नहीं कर रही, रग रग में गद्दारी है। जब हमने ये कह दिया कि आप पे ऊपर प्रेशर है, 4000 फोर्स लगा के यहाँ पे गिरफ्तार करोगे, गोलियां उससे गिरफ्तार करोगे, हमने कहा कि हम गिरफ्तारी दे देंगे, आप मेरे लोगों को इनके घर तक सुरक्षित पहुंचाओ। मतलब 500 लोग बीजेपी के लोग आने के ऊपर लाठियां चलाएंगे इनके ऊपर। सरदारों को आप खालिस्तान नहीं कहोगे, झंडा बीजेपी के लोग लगाएंगे वहाँ पे। अभय सिंह चौटाला ने बहुत पुरानी घोषणा थी, 1 महीना पुरानी घोषणा थी जी। 1 महीना से घोषणा कर रहे थे भाई 27 तक नहीं होगा तो रिजाइन दूंगा जी। उन्हें अपना जो कहा उन्हें कल दे दिया और स्पीकर महोदय ने शायद वो भी मंजूर कर दिया, दिखा साथ ही मंजूर हो गया। हाँ उधर दिया, उधर काम निपटा दिया भाई। उधर तो देने में देरी नहीं अभय सिंह जी की, अध्यक्ष जी ने वो मंजूर कर दिया। तो उनका अपना है विचार, जो उनके मत में आया विचार है, जो सोच रही होगी, तो अपना अधिकार है। पूर्व मंत्री हैं रामपाल माजरा, वो बीजेपी में इलेक्शन से पहले आए थे, लेकिन उन्होंने किसान आंदोलन के समर्थन में बीजेपी छोड़ने का कुछ ही देर पहले आज ऐलान किया। पार्टियों में आवागमन है, कोई कांग्रेस में जा रहा है, कोई बीजेपी में जा रहा है, किसी को यहाँ ठीक नहीं, किसी को वहाँ ठीक है। ये तो सब चलता रहता है। पहले इस चुनाव से पहले शायद ज्वाइन किया था, आए थे जी, अब चलेंगे 1 साल बाद। तो बड़ी बात नहीं, आवागमन है, जिसका मन जहाँ रहता हो। तो इस पर तमाम जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता सिंगू बॉर्डर से जुड़ गए हैं हितेंद्र स्वामी। हितेंद्र, जिस तरीके से लगातार अब राकेश टिकैत की तरफ से बयान आ रहे हैं कि हमें पूरी तरीके से फंसाया जा रहा है, हमें आतंकवादी कहा जा रहा है, सरकार हमारे साथ एक साजिश रच रही है, और इसी के चलते अब जिस तरीके से बताया जा रहा है राकेश टिकैत की तरफ से एक बयान आया है कि मैं सुसाइड कर लूंगा अगर यहाँ से हटाने की कोशिश की जाए। बिल्कुल करिश्मा, इमोशनल अपील राकेश टिकैत की तरफ से की गई और उसका असर देखने को मिला। जिस तरीके से पहले ये कहा जा रहा था सिंघू बॉर्डर से इस आंदोलन की शुरुआत है, सिंघू बॉर्डर इस आंदोलन का केंद्र है, लेकिन अब कहीं ना कहीं जो केंद्र है वो बदल गया। अब गाजीपुर इसका केंद्र दिखाई दे रहा है, क्योंकि जैसे ही
गाजीपुर बॉर्डर पर राकेश टिकैत ने पहले ये कहा था कि शांतिपूर्ण तरीके से गिरफ्तारी देंगे, लेकिन उसके बाद जब उन्हें खबर मिली कि वहां पर कुछ लोग बीजेपी, जैसा उसने उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी के विधायक वहां पर गुंडों के साथ पहुंचे, किसानों के साथ मारपीट करने की कोशिश की गई और पानी उनका काट दिया गया, बिजली उनकी काटी गई। हमने भी वहां पर लोगों से जाकर के बातचीत की थी, उन्होंने भी बताया कि उनकी वहां पर बिजली की भी काटी गई और उनको काफी परेशान किया जा रहा है प्रशासन की तरफ से। उसी को लेकर के वो वहां पर मंच पर पहुंचे और उन्होंने मंच पर पहुंच करके ये कह दिया कि अब मैं यहाँ से नहीं हटूंगा। हमारे साथ प्रशासन ने गद्दारी की है, शासन प्रशासन ने जिस तरीके से गद्दारी की है, अब उसके खिलाफ हम शासन प्रशासन की कोई भी बात नहीं सुनेंगे, सिर्फ भारत सरकार से बात करेंगे। और आज उन्होंने भारत सरकार से बात करने की बात कही है, लेकिन बात हो पाएगी या नहीं इस बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता और अभी भी वहाँ पर वो डटे हुए हैं। मंच पर ही राकेश टिकैत जो है वो डटे हुए हैं। लेकिन अगर सिंघू बॉर्डर की बात की जाए तो सिंघू बॉर्डर पर भारी संख्या में पुलिस बल यहाँ पर तैनात है और सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था, पूरे इंतजाम किए गए हैं। बॉर्डर पर अलग अलग जगह बैरिकेडिंग की गई है, अलग अलग जगह नाके लगाए गए हैं, रोका गया है, ट्रैफिक भी रोका गया है। हितेंद्र, जिस तरीके से बताया जा रहा है, राकेश टिकैत की तरफ से एक बयान जारी किया गया है कि लगातार सरकार हमें दबाने की कोशिश की जा रही है, साजिश की जा रही है और इसी के चलते जहां पुलिस प्रशासन भी उनको हटाने की लगातार अब कोशिश भी की जा रही है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि उनको अल्टीमेटम दे दिया है कि 24 घंटे के अंदर अंदर बॉर्डरों को, सारे जो तमाम बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे हैं किसान, उनको खाली कर दिया जाए। बिल्कुल, आंदोलन को खाली करने की बात कही गई थी और पहले ये भी कह दिया गया था भारतीय किसान यूनियन टिकैत की तरफ से कि वो वहां से आंदोलन को उठा लेंगे ताकि जो आम लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है वो ना करना पड़े और सभी किसान वहां से चले जाएंगे। लेकिन जिस तरीके से वहां पर प्रताड़ना की गई, जो आरोप राकेश टिकैत ने लगाए, उसके बारे में अब यही साफ तौर पर उन्होंने मंच पर चढ़ करके कहा कि जैसे हमें परेशान किया जा रहा है, हमारे किसानों को यहाँ पर मारने पीटने की बात कही जा रही है। आम लोगों में भी इस बात का डर था कि बिजली काटी गई, पुलिस फोर्स यहाँ पर भेज दी गई और उसके बाद अचानक बिजली काट दी जाती है, तो कहीं ना कहीं पूरी प्लानिंग थी। लेकिन उसके बाद जो देखने को मिला, वहाँ पर पुलिस कोई लाठीचार्ज नहीं कर पाई। हालांकि यूपी में कई जगहों पर लाठीचार्ज रात को इसी तरीके से हुआ, बिजली काटी गई और फिर वहाँ पर लाठीचार्ज हो गया। तो कुछ ऐसी ही रणनीति जो थी वो गाजीपुर में भी थी, लेकिन पुलिस प्रशासन या सरकार अपने मंसूबे में नाकाम रही और जैसे ही अपील की राकेश टिकैत की तरफ से जैसे ही अपील की जाती है, उसके बाद जिस तरीके से लोगों में उत्साह, एक बार फिर से वही जोश जो है वो देखने को मिलता है और आम लोग, किसान जो है वो अलग अलग जगहों से ट्रैक्टर ट्रॉलियों में भरकर वैसे ही पहुंचने लगते हैं जैसे 26 तारीख के लिए पहुंच रहे थे, ट्रैक्टर परेड के लिए पहुंच रहे थे। तो हितेंद्र, इसी के चलते ही बताया जा रहा है कि अब जहां एक तरफ कहा जा रहा था कि किसानों का प्रदर्शन है, जो आंदोलन है, वो कमजोर पड़ता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन अब एक रुख बदल दिया है। वो भी रात की जो वीडियो सामने आई है, राकेश टिकैत की जो रोने की, जो एक भावुक होते हुए वीडियो शेयर किया है, इसको लेकर अब जिस तरीके से कहा जा रहा है कि कमजोर होता हुआ नजर आता है, लेकिन एक रात की वीडियो के बाद अब ये तमाम जो सवाल खड़े हो गए हैं। वहीं अब ये बताया जा रहा है कि मुजफ्फरनगर में अब एक महापंचायत होगी, इसको लेकर क्या गतिरोध बन सकती है, क्या आगे की रणनीति बन सकती है? बिल्कुल, ये कहा जा रहा है, बल्कि हुई भी है, वहाँ पर बैठक पहले भी हो चुकी है, रात में भी थी, उसके बाद ही पेट्रोलियों में भर करके लोग जो है किसान बड़ी संख्या में वहाँ पर पहुंचे और अब भी पहुंचने का जो सिलसिला है वो किसान लगातार वहाँ पर पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं और बड़ी संख्या में किसान जो है वो पहुंच भी चुके हैं। रात में ही जो राकेश टिकैत के गांव के लोग थे वो भी पहुंचे और आसपास के लोग थे वो भी बड़ी संख्या में पहुंचे और अब आंदोलन बड़ी तेजी से आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जो आंदोलन एक बार के लिए कहीं ना कहीं सहानुभूति लोगों की खो चुका था, कुछ आम किसानों के दिल खो चुका था, कुछ किसान संगठनों ने भी अलग होने का ऐलान कर लिया था इस आंदोलन से। तो अब वो स्थिति जो है वो एक बार फिर से बदलती हुई दिखाई दे रही है और राकेश टिकैत के आंसू, अगर ये कहा जाए कि आंदोलन में एक बार फिर से काम फूंकते हुए नजर आ रहे हैं तो ये गलत नहीं होगा। बिल्कुल हितेंद्र, अगर मौजूदा स्थिति की बात करें तो सिंघू बॉर्डर में किस तरह का माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है? सिंघू बॉर्डर पर करिश्मा अलग अलग जगह पर बैरिकेड लगाए गए हैं, नाके लगाए गए हैं, प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद और भारी संख्या जो सुरक्षा बलों के जवान जो है वो तैनात किए गए हैं और यहाँ पर काफी माहौल जो है वो तनावपूर्ण दिखाई दे रहा है। पुलिस की जो तैनाती है, हालांकि कोई भी ऐसा किसान मोर्चा की तरफ से नहीं है कि दिल्ली की तरफ कूच करना है। पहले ये कहा गया था कि 1 फरवरी को संसद की तरफ मार्च करना है, लेकिन किया गया था एक किसान मोर्चे की तरफ से और 30 तारीख को अनशन जरूर है, लेकिन ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं है कि दिल्ली की तरफ किसानों को बढ़ना है। ऐसे में फिर भी एहतियात के तौर पर सुरक्षा के जो व्यवस्था है वो बढ़ाई गई है और बढ़ाई गई है।
कि जो मामले दर्ज किए गए किसान नेताओं पर, शायद उनकी गिरफ्तारी के लिए इस तरीके की जो व्यवस्था है वो की गई हो। लेकिन अभी पूछताछ के लिए बुलाया गया है और क्राइम ब्रांच की तरफ से भी नोटिस जो है वो कई किसान नेताओं को दिया गया है, उनको बुलाया गया है। जो भी दिल्ली में घटना हुई उसमें उनकी क्या कुछ भूमिका है इसके बारे में पूछताछ के लिए उन्हें बुलाया जरूर गया है, लेकिन किसान नेता वहाँ पर जाएंगे या नहीं जाएंगे इस बारे में भी देखना। तो हितेंद्र, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि जो हालांकि लगातार विपक्ष किसानों के समर्थन में, अगर बात करें अन्ना हजारे की, जो जब से शुरुआत हुई है इनकी प्रदर्शन की, किसानों के प्रदर्शन की, उसी को लेकर लगातार अब अन्ना हजारे समर्थन में है। इसी को लेकर अब उन्होंने कहा है कि अब मैं ये अनशन पे बैठूंगा। इसको लेकर क्या कुछ अपडेट मिल रही है? अन्ना हजारे पहले भी कह चुके हैं जो उनकी मांगे थी वो पूरी रूप दिखाई नहीं दे रही है। आज किया गया था भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, इससे पहले भी, कानून आने से पहले भी भारत सरकार की तरफ से उन्हें आश्वासन दिया गया था। लेकिन जब उनकी जो मांगे जिस पर आश्वासन दिया गया था, का छुड़वाया गया था, वो अभी तक पूरी नहीं हुई। उसको लेकर के उन्होंने पहले का ऐलान कर दिया था कि वो आंदोलन करेंगे और जगह भी बता देंगे। और अब वो इन किसानों के समर्थन से भी आते हुए दिखाई दे रहे हैं जो इन 3 कानूनों के खिलाफ विरोध करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अब कहीं सरकार जो है वो चौतरफा नजर आ रही है। तमाम कोशिशें सरकार की तरफ से की जा रही हैं उसको कमजोर करने की, खत्म करने की, लेकिन भारी पड़ रहा है। एक के बाद एक जितने भी कदम सरकार की तरफ से उठाए जा रहे हैं, जैसा कि किसान नेता आरोप लगा रहे हैं षड्यंत्र रचा जा रहा है सरकार की तरफ से और बार बार किसान आंदोलन को बदनाम करने की जा रही है, तो वो सभी जो भी आरोप सरकार की तरफ से लगाए जाते हैं वो कहीं ना कहीं सरकार पर ही वापस उठते भारी पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हितेंद्र स्वामी तमाम जानकारी देने के लिए। तो इसी के चलते हमारे एक खास मेहमान जुड़ गए हैं, बीजेपी नेता ठाकुर उमेद सिंह। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका ANB न्यूज पर। धन्यवाद मैडम, धन्यवाद। तो सर, लगातार 26 जनवरी के बाद हिंसक लगातार बढ़ती जा रही है, ये मामला खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। लेकिन अब इसी के चलते एक जो खबर सामने आई है, जहां एक तरफ तो कहा जा रहा था कि किसानों का जो आंदोलन है वो कमजोर होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन अब कल जो तस्वीरें सामने आई है रात की, और वहां पर बताया जा रहा है कि आप लगातार किसानों की तरफ से साजिश रच रहे हैं, उनको हटाने की कोशिश की जा रही है। और इसी के चलते राकेश टिकैत ने आत्महत्या की भी कोशिश करने की कोशिश कह रहे हैं कि मैं कर सकता हूं अगर दोबारा हमारे साथ साजिश रचने की कोशिश की तो। नहीं, ठीक है। इसमें देखिए मैडम, किसानों का पूरा हक है, उनका जो है अपनी मांग के लिए वो लोग लगे हुए हैं और सरकार भी पूरी तरह से वचनबद्ध है उनकी मदद के लिए। उन्होंने, सरकार ने भी उनको जो है बताया है कि हम लोग बैठ करके इसका हल निकालेंगे। दिक्कत आई थी 26 तारीख को। 26 तारीख को जो हुआ है उसको पूरी दुनिया ने जो है उसको सही नहीं माना है। पूरा देश जो है आज नाराज है, चाहे वो किसान हो, चाहे आम जनता हो, चाहे बिजनेसमैन, कोई भी, पूरा देश का अपमान हुआ है। लेकिन सर, देश तो नाराज है, वो बात आपकी ठीक है। 26 जनवरी के बाद जिस तरीके से तस्वीर देखने को मिली थी वो आपकी बात ठीक है कि गुस्सा आना जाहिर है, लेकिन क्या किसानों के जो प्रदर्शन कर रहे हैं उस पर क्या साजिश रचनी सही है? कोई साजिश नहीं है। आप देखिए, ये विपक्ष राकेश टिकैत का एक भावुक वीडियो सामने आया है, उन्होंने साफ तौर पे बोला है कि बीजेपी सरकार हमारे साथ एक जालसाजी कर रही है, साजिश रच रही है। मैं बराबर कंटिन्यू देख रहा हूँ। उनके घर पे भी, मुजफ्फरनगर में भी बैठक हुआ और आज 12 बजे से फिर बैठक हो रही है किसानों की। और टिकैत जी ने पहले धरना खत्म करने के लिए घोषणा किया और उसके बाद उनको किसी ने बताया, वो कहे तो उनसे पूछा भी गया और तो उन्होंने कहा नहीं, मेरी डायरेक्ट बात नहीं हुई। किसी ने हमसे कहा कि भाजपा के कुछ विधायक आ गए हैं और 100 लोगों को लेकर के वो मारपीट करने के लिए। वो एक गलत हवा थी, गलत वो थी और उसके लिए वो फिर भड़क गए और उन्होंने जो है कहा कि मैं कतई यहाँ से नहीं हटूंगा। तो उसके लिए जो पुलिस गई थी, पूरी व्यवस्था के लिए गई थी कि झंडा वो खत्म हो रहा है तो उसकी पूरी व्यवस्था कराते, सरसामान वहां से पूरा देख रहे थे कहीं कोई अनहोनी ना हो। जब उन्होंने इस बात का अनाउंस कर दिया कि मैं अब नहीं हटूंगा, तो पुलिस प्रशासन ने भी उनका सहयोग किया और पूरी तरह से उनका धरना चल रहा है और वो अपना बैठक होगा सरकार का, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बाकी बाहर के लोग क्या क्या बोलते रहेंगे, उससे क्या कर पाएंगे, किसका जवाब दे पाएंगे? ये तो पूरी रात विपक्ष का अपना आग में घी डालने वाला काम करते रहे लोग, उनको देख करके कोई फायदा नहीं है मैडम। तो सर, ये तो कहने की बात है ना, अगर ठाकुर जी जिस तरीके से बताया जा रहा है कि हरियाणा के एक दिग्गज नेता इनेलो की बात करें तो अभय सिंह चौटाला ने इस्तीफा दे दिया, लेकिन दूसरी तरफ आपकी पार्टी के जो विधायक है उन्होंने भी तो इस्तीफा दे दिया
और इसके चलते आपके ही नेता बागी हो रहे हैं सर आपके खिलाफ ही। हाँ, निश्चित तौर पे मैं आपको बताऊं कि ये कहीं बागी की बात नहीं है। किसानों के साथ जा रहे हैं, बागी नहीं हो रहे हैं, किसानों के साथ। वो लोग देखिए इस्तीफा क्यों दे रहे हैं सर, इस्तीफा क्यों दे रहे हैं? देखिए, मैं भी किसान के साथ हूँ, मैं किसानों से बाहर नहीं हूँ और मैं किसान के घर का भी हूँ। मैं भाजपा में हूँ, भाजपा राजनीति दूसरी सेकेंडरी है, पहली फर्स्ट जो है हम किसान हैं और उनके घर के हैं। तो मैं भी किसान के साथ हूँ, किसान से बाहर नहीं हूँ और किसानों के हक में लड़ाई लड़ना है, उनकी पूरी मदद करना है। इस तरह के उसमें हमारे एक विधायक भी दो बार मंत्री भी रहे हैं हरियाणा के, उन्होंने भी इस्तीफा दे करके किसानों का सहयोग करने के लिए खुल के कहा। इस तरह के लोग आए हैं, ऐसा नहीं है कि वो केवल बगावत किए हैं। आप एक तरफ कह रहे हैं कि हम किसानों के साथ हैं, हम भी एक किसान हैं, लेकिन दूसरी तरफ आपकी पार्टी के कई लोग कह रहे हैं, नेता कह रहे हैं कि खालिस्तानी है, वहाँ पे प्रदर्शन कोई नहीं कर रहा, जो असली किसान है वो घर पे बैठे हुए हैं। जो नेता इस तरह का शब्द का प्रयोग करता है, चाहे वो हमारी पार्टी का हो चाहे किसी भी पार्टी का हो, अगर किसानों को कोई खालिस्तानी और पाकिस्तानी और बांग्लादेशी बताता है तो वो शर्म की बात है। मैं उसका बिल्कुल उसको मैं नकारता हूँ सिरे से। मैं ऐसे नेताओं का सम्मान नहीं करता हूँ। अब कतई मैं इस तरह की बातें नहीं करना चाहता। किसान सभी के हैं, पूरे देश के हैं किसान और पूरी सरकार, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी किसानों के हमदर्दी है और वो उनके हमदर्द है, उनके लिए काम कर रहे हैं और उनके लिए पूरी मदद करेंगे। बैठ की वार्ता हो रही थी, वार्ता होगी, शासन प्रशासन सब मदद कर रहा था। उस दिन भी कार्यक्रम 26 के लिए भी रास्ता निकाला गया था, सब कुछ था कि दोनों कार्यक्रम होगा। प्रयास था कि माननीय नरेंद्र तोमर साहब ने भी कहा कि आप अगर 26 के बजाय 27 को कर ले, अंदर डेट रख ले तो अच्छा होता। नहीं माने तो उसकी भी व्यवस्था किया गया, शासन ने किया और पुलिस ने किया। लेकिन कुछ उपद्रवी लोग जो घी में आग डालने का काम आज भी कर रहे हैं, रात भर करते रहे हैं, उनकी भी अब जांच होगी। वो लोग ट्वीट कर करके भड़काऊ भाषण दे करके भड़काऊ बातें कर करके उनका काम है, उनके पीछे हम लोग नहीं जाते हैं। हम लोग देश के हित में काम करने वाले लोग हैं और उसके हक में रहेंगे, किसानों के हक में रहेंगे, पूरी मदद करेंगे। तो उमेश जी, हम आपके पास दोबारा लौट के आएंगे, तो वक्त हो चला एक छोटी सी ब्रेक का। और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। चलिए रुक कर लेते हैं इस वक्त की अहम और बड़ी खबर की तरफ। दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली हिंसा, पुलिस का एक बड़ा खुलासा सामने आया है। खालिस्तानी ट्विटर हैंडल से रची गई थी हिंसा की साजिश, पुलिस के हाथ ये सबूत लगे हैं। आपको बता दें कि तमाम डिटेल खंगालने में अब दिल्ली पुलिस जुट गई है। दिल्ली हिंसा से बड़ी खबर ये सामने आई है। जिस तरीके से 26 जनवरी को दिल्ली हिंसा ये मामला सामने आया था, तो इसी के दौरान पुलिस का एक बड़ा खुलासा सामने आया है। खालिस्तानी ट्विटर हैंडल से रची गई थी हिंसा की साजिश, पुलिस के हाथ एक बड़े सबूत लगे हैं। जहां तमाम डिटेल खंगालने में पुलिस जुट गई है, तो दिल्ली हिंसा, पुलिस का एक बड़ा खुलासा सामने आया है। खालिस्तानी ट्विटर हैंडल से ये हिंसा की साजिश रची गई थी और पुलिस के हाथ एक बड़े सबूत लगा है। जहां तमाम डिटेल अब खंगालने में दिल्ली पुलिस जुट गई है। तो बड़ी खबर है दिल्ली से, जहां पुलिस का एक बड़ा खुलासा सामने आया है। दिल्ली पुलिस ने एक बड़ा खुलासा किया है। खालिस्तानी ट्विटर हैंडल से हिंसा की यह साजिश रची थी। आपको बता दें कि पुलिस के हाथ बड़े सबूत लगा है। जहां तमाम डिटेल अब खंगालने में दिल्ली पुलिस जुट गई है।
तो इस पे तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ संवाददाता राजीव तिवारी जुड़ गए हैं। राजीव, बड़ी खबर है जहां पुलिस का एक बड़ा खुलासा आया है, जहां खालिस्तानी ट्विटर हैंडल से हिंसा की साजिश रची गई थी। क्या है पूरा मामला, विस्तार से बताइए। देखिए बिल्कुल बताया, जिस तरीके से दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को एक खुलासा हुआ है कि खालिस्तानी जो ट्वीट हैंडल है उससे कहीं ना कहीं दिल्ली की हिंसा को अंदर साजिश रची गई थी। मगर कहीं ना कहीं ये जरूर है, दिल्ली पुलिस के हाथ में अब कितने बड़े सबूत लग पाते हैं ये देखना होगा, मगर कितने बड़े नाम और भी आने की आशंका है, क्योंकि दिल्ली पुलिस की लगातार जांच कर रही है दिल्ली की हिंसा को लेकर। मगर दिल्ली हिंसा के अंदर कितने बड़ी साजिश हो सकती है ये जरूर जांचना होगा। मगर जिस तरीके से खालिस्तानी ट्वीट हैंडल के रची गई साजिश का जो दिल्ली हिंसा के साजिश में रची हुई हिंसा के मामले में जानकारी मिल रही है पुलिस को, वो कहीं ना कहीं देखना होगा दिल्ली पुलिस को कितनी बड़ी कामयाबी मिल पाती है। मगर दिल्ली पुलिस अभी भी जांच में जुटी हुई है। जी तो राजू, जिस तरह से बताया जा रहा है कि खालिस्तानी ट्विटर हैंडल से कि हिंसा की साजिश रची गई थी, क्या लगता है कि किसान नेताओं में कुछ नाम भी शामिल हो सकते हैं या नहीं? जिस तरीके से लगातार ये बताया जा रहा है कि सरकार की तरफ से भी दावा किया जा रहा है, पुलिस प्रशासन की तरफ भी दावा किया जा रहा है कि इसमें किसान नेताओं का पूरा हाथ है। देखिए बिल्कुल जिस तरीके से बात करें खालिस्तानी ट्वीट हैंडल की, तो कहीं ना कहीं उससे यही स्पष्ट हो रहा है कि अभी कुछ नेताओं के नाम जरूर हो सकते हैं इसके अंदर, मगर देखना होगा कितने बड़े नाम हो सकते हैं, क्योंकि दिल्ली पुलिस जांच में जुटी हुई है और लगातार कोशिश कर रही है कि दिल्ली हिंसा के जो सारे सबूत है वो जुटाए जाए और उसके अंदर जितने भी नाम आएंगे उन सबके खिलाफ एफआईआर की जाएगी और केस भी दर्ज किया जाएगा। मगर देखना होगा कि दिल्ली पुलिस के हाथ में कितनी बड़ी कामयाबी मिल पाती है। मगर जिस तरीके से खालिस्तानी होने का जो ट्वीट हैंडल होने का जो दावा किया जा रहा है, यानी जो जानकारी मिल पाई है वो देखना है किस तरीके की जानकारी और दिल्ली पुलिस के पास मिलती है। मगर जिस तरीके से कुछ बड़े नेताओं के नाम आने जरूर शामिल हो सकते हैं, मगर देखना होगा दिल्ली पुलिस के हाथ में कितने बड़े नाम लग पाते हैं। जी तो राजीव, इसी के दौरान बताया जा रहा है कि हिंसा में अब सीधा अब सरकार पर भी सवाल निशानियां खड़े हो गए हैं। उनका कहना है कि सुरक्षा व्यवस्था क्यों नहीं की गई थी, कहाँ ऐसी चूक की गई थी जो इतना बड़ा ये हिंसक देखने को मिले थी? देखिए बिल्कुल सही कहा आपने, जिस तरीके से बात करें दिल्ली पुलिस के ऊपर और सरकार के ऊपर उंगली उठना लाजमी हो चुकी है, क्योंकि जिस तरीके से आईटीओ से यानी कह सकते हैं जब बॉर्डर पार किए थे किसानों ने और लाल किले तक आने के लिए समय लगता है, मगर उस समय के दौरान दिल्ली पुलिस ने कहीं ना कहीं कोताही बरती हुई और कहीं ना कहीं लापरवाही जरूर थी। मगर लापरवाही दिल्ली पुलिस की जब भी नजर आ रही थी लाल किले के अंदर घुसे थे, क्योंकि इतनी बड़ी सुरक्षा होने के बावजूद भी लाल किले के ऊपर तक जाना इतना बड़ा पॉसिबल नहीं है। मगर कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था पर जरूर सवालिया निशान खड़ा हो रहा है, मगर कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर भी सवालिया निशान खड़ा हो रहा है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार कहीं ना कहीं सरकार के साथ साथ जुड़े हुए नाम जो दीप सिंधु का नाम आ रहा है और कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है कि अमित शाह से भी इसके संबंध थे और मोदी जी ये भी संबंध थे और कहीं ना कहीं आरएसएस से भी संबंध है इससे, तो कहीं ना कहीं सवाल उठ रहा सरकार के ऊपर भी लाजमी है। मगर देखना होगा दिल्ली पुलिस कितनी बड़ी कोशिश करती है सबूत जुटाने की और कह सकते हैं जो आरोपी है उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए। जी तो राजीव, क्या लगता है कि धीरे धीरे अब पुलिस पूरी तरीके से एक्शन मोड में है, क्या लगता है कि अब आगे क्या क्या खुलासे सामने आ सकते हैं? देखिए बिल्कुल भाई, दिल्ली पुलिस लगातार एक्शन के मोड में है और यहाँ तक कि जो 26 जनवरी की परेड के बाद में जो ट्रैक्टर रैली थी उसके बाद में जो एक्शन देखने को मिला दिल्ली पुलिस का, वो कहीं ना कहीं चौंकाने वाली बात स्थिति थी। मगर जिस तरीके से लगातार दिल्ली पुलिस पहले भी अगर एक्शन करती तो लाल किले के अंदर जो हिंसक थे वो नहीं पहुंच पाते। मगर जिस तरीके से बात क्या कहते हैं एक्शन मोड की, तो एक्शन मोड जरूर नजर आ रहा है कि दिल्ली पुलिस की तरफ से, मगर इसके अंदर कुछ बड़े नाम जरूर शामिल हो सकते हैं और जिसकी आशंका जताई जा रही है कि कुछ बड़े नाम जरूर है इसके अंदर। मगर देखना होगा दिल्ली पुलिस के हाथ में कितने बड़े सबूत लग पाते हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव तिवारी तमाम जानकारी देने के लिए। तो इसी के चलते हमारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं बीजेपी नेता उमेद सिंह। उमेद जी, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि लगातार पुलिस प्रशासन पूरे एक्शन मोड पर है, लेकिन अब ये भी खबर आ रही है कि पुलिस का एक बड़ा खुलासा सामने आया है, खालिस्तानी ट्विटर हैंडल से एक हिंसा की साजिश रची गई थी। तो क्या लगता है कि कहाँ ऐसी चूक की गई थी? नहीं, निश्चित तौर पे जो है इसकी जांच मैंने पहले भी कहा कि ये बिल्कुल निश्चित है कि पूरी तरह से ये सरकार इस तरह से है कि ये दूध पानी बिल्कुल अलग कर देगी। जो भी जिनके भी हाथ हैं, जो भी इसमें लगे हैं, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र था। ये सरकार और किसान को बदनाम करने का ये प्लान था और इसमें कहीं न कहीं विपक्षियों का पूरी तरह से हाथ है, पूरा सहयोग है। जिस तरह से वो लोग उछल के आ रहे थे, कल से पूरी रात ट्वीट कर रहे थे, तो ये निश्चित इनकी जांच होगी, ये आएंगे। आज ये लोग एक फोटो को लेकर के, सिद्धू को लेकर के, नाम लेकर के चल रहे हैं। मैं एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ कि मैं 2 बार विधानसभा भी मैं खुद लड़ा हूँ और मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता रहा, कई प्रदेशों का मैं प्रभारी रहा हूँ चुनाव का।
तो जब भी जहां जाते हैं 4-5 लाख लोगों को मैं प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ विधानसभा का, तो आप ये देखिए कि उनके साथ में कौन आ रहा है, कौन आ रहा है, मैं सबको जान भी नहीं सकता। मैं कई प्रदेशों में प्रभारी रहा, मैं सबको नहीं पहचान सकता। वहां के लोग जो जहां मिलेंगे, मिलने आएंगे, सबसे मिलना होता है राजनीति में। इस तरह का लोग फोटो खिंचाते हैं, किसी को मना नहीं किया जा सकता। इस तरह की घटिया सोच लेकर के लोग उसके पीछे पड़े हैं। वो पूरी तरह से, जबकि सरकार उनकी जांच के लिए पूरी तरह से वचनबद्ध है कि कोई भी नहीं बचेगा। अगर कोई भी किसी का भी इसमें हाथ है तो कोई नहीं बचेगा, निश्चित तौर पे है। किसानों को, सीधे साधे किसानों को अगर धोखा देने का काम किया है बीच के लोगों ने, और इस तरह से घुसपैठियों का काम किया है, सरकार को बदनाम करने का काम किया, तो निश्चित तौर पे उसको सजा मिलेगी। जो हुआ है लाल किले पे, वो केवल विश्वास था, क्योंकि किसान के नाम पे विश्वास था, किसान के नाम पे पुलिस को भरोसा था, सरकार को भरोसा था। उनका रूट मैप तय किया गया था। किसान हमारे घर के थे, हमारे परिवार के थे, किसान अन्नदाता है देश का, इसलिए उनके ऊपर भरोसा हुआ। और भरोसे में लोग बीच में घुस करके गद्दारी किए, वो किसानों के साथ और सरकार के साथ भी। ये पूरी तरह से इसकी सही जांच होगी और दूध का दूध, पानी का पानी अलग होगा। तो इस पे एक और खास मेहमान हमारे जुड़ गए हैं, किसान नेता रामपाल जाट। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका एएनबी न्यूज पर। धन्यवाद करिश्मा। तो सर, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि जहां राकेश टिकैत का एक भावुक वीडियो सामने आया है, उन्होंने कहा है कि सरकार हमारे साथ एक जाल साजिश रच रही है और इसी को लेकर अब सुरक्षा को भी लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं कि हमें लगातार अब अल्टीमेटम दिया हुआ है कि 24 घंटे के अंदर अंदर ये जगह खाली कर दीजिए। करिश्मा, सरकार ने इस घटना से खेद प्रकट करना तो दूर, उल्टा इस घटना का उपयोग करने लग गई आंदोलन को समाप्त करने में, किसानों को दबाने में। किसानों का जो मुद्दा है वो यही है कि जो संविधान में लिखा है कि हर नागरिक को उसके श्रम का मूल्य दिलाया जाएगा। तो किसान यही तो कह रहे हैं कि उनको वह न्यूनतम मूल्य जो सरकार घोषित करती है वो तो दिला दो। उनकी लागत उनके पास वापस नहीं आ रही, लागत तो दिला दो। किसान यही तो मांग कर रहे हैं। रामपाल जी, क्या लगता है कि आपका जो आंदोलन है अब कमजोर पड़ता हुआ नजर आ रहा है? मुझे लगता है करिश्मा, आंदोलन कमजोर नहीं होगा, आंदोलन मजबूत होगा, आगे बढ़ेगा। और हमने भी ये घोषणा कर दी, यहाँ किसान एक प्रकार यात्राएं निकलेगी, गांव-गांव तक पहुंचेंगे। और हमारे जो 12 जिला है राजस्थान का, उसमें एक हमने मॉडल खड़ा किया। हर तहसील में प्रदर्शन के पहले हर गांव में पैम्पलेट, घर घर तक पैम्पलेट, अनाउंसमेंट, उसकी सभाएं गांव की, और फिर प्रदर्शन, फिर ट्रैक्टर रैली, मोटरसाइकिल रैली, पैदल रैली। चलिए, आप दोनों खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया अहम चर्चा के लिए। तो इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।